बहुत सारे ट्रेडिंग बोर्ड शो हो जाएंगे। यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपके पास स्पॉट फ्यूचर आर्बिट्रेज बोर्ड शो हो रहा होगा। तो ये दोनों मार्केट के अंदर यूज़ किया जा सकता है। बुलिश मार्केट के अंदर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं और बेरिश मार्केट के अंदर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना है तो इसकी सेटिंग्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। अब मैं आपको बता दूं कि पहले ये बताऊं कि ये काम कैसे करता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो कोई भी एक्सचेंज आप यूज़ करें, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग के ऑप्शन में जाएं तो वहाँ पर कॉइन्स की प्राइस अलग होती है, स्पॉट के अंदर अलग होती है। यानी बिटकॉइन की प्राइस जो है स्पॉट या कोई भी कॉइन, तो उसकी प्राइस सेम नहीं होती, चेंज होती है, थोड़े बहुत उसके अंदर डिफरेंस होता है। तो स्पॉट के अंदर उस टोकन की प्राइस अलग चल रही होती है और फ्यूचर के अंदर उसकी प्राइस जो है वो अलग चल रही होती है। तो होता क्या है कि और जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हर 8 घंटे के बाद फ़ीस देनी पड़ती है। या तो आपको, अगर आपने फ्यूचर ट्रेड लगाई है तो या तो आपकी हर 8 घंटे बाद फ़ीस डिटेक्ट हो रही होती है या आपको मिल रही होती है। नॉर्मली होता यह है कि फ्यूचर के अंदर अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ओपन किया तो लॉन्ग वाले आपको पे कर रहे होते हैं हर 8 घंटे बाद, और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ओपन की है, नॉर्मली लॉन्ग वाले ज़्यादा होते हैं, वो शॉर्ट वालों को ही पे करते हैं। तो लॉन्ग अगर ओपन किए तो आप शॉर्ट वाले को पे करेंगे। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ओपन किया तो लॉन्ग वाले आपको पे कर रहे होंगे, वो आपके अकाउंट के अंदर ऐड होती जाएगी। उसे हम कहते हैं फंडिंग फीस या फंडिंग रेट। तो यहाँ पर देखें, और ये हर 8 घंटे के बाद डिडक्ट होती है। तो फंडिंग रेट ये देखें, यहाँ पर फंडिंग रेट 0.046% यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा, इस फंडिंग रेट के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी नॉर्मल फंडिंग फीस जो लॉन्ग शॉर्ट को या शॉर्ट लॉन्ग को पे कर रहे होते हैं, और एक फिक्स होती है जो आपको 0.01% हर 8 घंटे बाद लाजमी डिटेक्ट होती है। और इसके साथ बाकी जो फ़ीस ऐड होके, तो ये दोनों मिला के उन दोनों का सम होता है फंडिंग फ़ीस आपके पास यहाँ पर होती है। टोटल हर 8 घंटे के बाद जो आपको आप पे कर रहे होते हैं या आपको मिल रही होती है वो होती है 0.047। ये कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर इस टाइम जो है इस ANC टोकन की जो फंडिंग रेट चल रहा है वो 0.047 है, तो इसे हम फंडिंग फ़ीस कहते हैं। अच्छा, तो इससे अब आपको कैसे प्रॉफिट होगा? आपको ऐसे प्रॉफिट होगा कि ये ट्रेडिंग बोर्ड क्या करेगा कि अगर आपने $1000 की इन्वेस्टमेंट की है तो 500 ये फ्यूचर के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा और 500 जो है स्पॉट के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। जितनी अमाउंट ये फ्यूचर के अंदर उस टोकन को बाय करेगा, जितनी अमाउंट फ्यूचर के अंदर उस टोकन की होगी उतनी ही अमाउंट ये स्पॉट में बाय कर लेगा और फ्यूचर के अंदर ये शॉर्ट पोजीशन लेगा। शॉर्ट पोजीशन इसलिए लेगा क्योंकि नॉर्मली जो है लॉन्ग शॉर्ट को पे कर रहे होते हैं, तो जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली होती है उनको जो है ये फंडिंग फीस मिल रही होती है। तो होगा क्या, अब जितनी अमाउंट आपकी फ्यूचर में है उतनी स्पॉट, अगर प्राइस टोकन की नीचे जाती है तो शॉर्ट के अंदर आपको प्रॉफिट होगा लेकिन स्पॉट के अंदर आपको लॉस होगा, तो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो शॉर्ट के अंदर जो है आपको लॉस होगा और स्पॉट के अंदर आपको प्रॉफिट होगा। तो अगेन हमारी जो पोजीशन होगी वो न्यूट्रल ही रहेगी। लेकिन हमें प्रॉफिट कहाँ से हो रहा होगा? प्रॉफिट हमें इस फंडिंग फीस से हो रहा होगा जो हमें हर 8 घंटे के बाद मिल रही होगी। हर 8 घंटे के बाद हमें 0.0469% हमें हर 8 घंटे के बाद यहाँ पर मिल रही होगी फ़ीस हमें। तो वो एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट होगा और ये प्रॉफिट हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये हमारा बढ़ जाएगा। और हम इस प्रॉफिट को बढ़ा भी सकते हैं लेवरेज इंक्रीज़ करके, वो भी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। अच्छा, तो अब आपको फंडिंग फ़ीस की समझ आ गई होगी। इसलिए हमने जब भी यहाँ पर टोकन सेलेक्ट करना है तो हमने फंडिंग फ़ीस जितनी मैक्सिमम होगी उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। अब ये देखें, अगली फंडिंग फ़ीस जो है 3 घंटे के बाद होगी, यानी हर 8 घंटे के बाद ये आपको मिल रही होगी। तो ये कम ज़्यादा हो सकती है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस पर नज़र रखनी है। तो आपने जब बोर्ड को स्टार्ट करना तो जिसकी ये मैक्सिमम हो उस पर करना है। दूसरा, यहाँ पर करंट प्राइस गैप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉजिटिव में रहे तो बेहतर है। जितना ये प्राइस गैप जो है ना, मतलब कि अगर पॉजिटिव में, अगर नेगेटिव में है तो फिर आपने बोर्ड को स्टार्ट नहीं करना। ये भी पॉजिटिव में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट नेगेटिव के अंदर जो है ये नहीं होना चाहिए प्राइस गैप। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर फंडिंग रेट है, तो इसमें आपने ये रखना है कि नेगेटिव में ये नहीं होना चाहिए, फिर आपने ट्रेडिंग बोर्ड को स्टार्ट करना है। अच्छा, अब हमने यहाँ से कैसे सिलेक्शन करनी है कॉइन्स की। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी खुद ब खुद ये यहाँ पर आपको सॉर्ट करके दे देगा कि यहाँ सॉर्ट बाय फंडिंग फ़ीस। अगर आप सॉर्ट बाय फंडिंग फ़ीस से सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जिसकी फंडिंग फ़ीस सबसे ज़्यादा होगी वो आपके पास यहाँ पर टॉप पे शो हो जाएगा। और यहाँ पर लेवरेज, अच्छा लेवरेज आप जितनी ज़्यादा लेंगे आपको प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन इसके अंदर रिस्क फिर बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आपने जो शॉर्ट के अंदर पोजीशन ली हो तो वो जो है लिक्विडेट हो जाए बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन आने की वजह से। तो आपने नॉर्मल
2 टाइम्स ही इनफ है, लेकिन आप लेना चाहें प्रॉफिट अपना बढ़ाना चाहें तो 3 टाइम्स भी ले सकते हैं। फिर ये है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स और हैं तो फ्यूचर के अंदर अगर वो ट्रांसफ़र कर दे तो लिक्विडेशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि प्राइस गैप जो है वो बहुत दूर चला जाएगा, लिक्विडेशन आपकी प्राइस जो है बहुत दूर चली जाएगी। तो आप यहाँ से अगर 3 टाइम कर देंगे तो आपका प्रॉफिट 3 गुना हो जाएगा, 2 करेंगे तो 2 गुना, 1 करेंगे तो 1 गुना आपका प्रॉफिट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 2 ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखें इसका फंडिंग रेट सबसे ज़्यादा चल रहा है, ये आपको तरतीब वाइज यहाँ पर शो कर देगा। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद सिंपल आपने जो है यहाँ पर आपको ना एक हिस्ट्री बता रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक्चुअली ये कम ज़्यादा होता रहता है, तो उसकी बेस पे इस पे आपने ज़्यादा नहीं जाना। हमारे इस वक्त मौके पर हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल ही है क्योंकि यहाँ पर फंडिंग फीस पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर रिक्वायर्ड है आपके पास 1000, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर 1000 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बाकी कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सारे पैरामीटर सेट करेगा, खुद ब खुद ट्रांसफ़र करेगा, खुद ब खुद ट्रेड ओपन करेगा। ये आपके पास लेवरेज है 2 टाइम या 1 टाइम, तो 2 टाइम ठीक है, 1 टाइम बहुत कम हो जाती है, 3 टाइम ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर ये प्राइस गैप, अब ये प्राइस गैप अभी ये पहले पॉजिटिव में था तो अभी ये नेगेटिव में हो गया, लेकिन बहुत मिनिमम है। आप इसे वैसे आपने जो है इसको पॉजिटिव में ही देखना है कि जिसका ये करंट प्राइस गैप जो जब पॉजिटिव में हो तो फिर आपने यहाँ से ट्रेड लगानी है, तो आपका ट्रेडिंग बोर्ड जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है आपको हर 8 घंटे के बाद यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करता रहेगा। तो ये एडवांस सेटिंग्स हैं, इसको आप ना भी यूज़ करें तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से आप अनफोल्ड और फोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर एक और बेनिफिट है, यहाँ पर है सैफू का, ये है सैफू प्रोग्राम, लेकिन इसके अंदर आप जो है ना पार्टिसिपेट करने के लिए इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो 10K USDT है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर आप इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर किसी वजह से ये ट्रेडिंग बोर्ड सही तरीके से काम नहीं करता, API ब्रोक हो जाती है, अक्सर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, तो आपने देखा कि पोजीशन जो है क्लोज़ नहीं होती, इतनी जल्दी क्लोज़ नहीं कर पाते, आपको टाइम लगता है, तो उसके अंदर आपकी लिक्विडेशन हो जाती है, आपका लॉस हो जाता है। तो ये पायोनिक्स जो है आपको वो पे करेगा, कंपनसेशन आपको देगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस ट्रेडिंग बोर्ड के अंदर कि आपको अगर लॉस भी होता है किसी इनकी गलती की वजह से, मतलब कि मार्केट वॉलेटाइल है, पोजीशन आप क्लोज़ नहीं कर पाते टाइम पे, बोर्ड को स्टॉप नहीं कर पाते, या API ब्रोक हो जाती है, तो फिर जो है आपको ये जो है आपको कंपनसेशन भी देंगे। लेकिन इनका जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आप अगर चाहें तो यहाँ से रीड कर सकते हैं इस पर, नहीं तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन अगर आप इसको खुद पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं यहाँ से। अच्छा, अब मैं इसकी कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है मैनुअल सेटिंग का, तो मैनुअल सेटिंग ये ऑलरेडी इससे पहले जो बोर्ड की मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर में ये एंट्री लेने का सिर्फ तरीका होता है कि किस तरीके से आप एंट्री लेना चाहते हैं, इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो और इसकी पायोनिक्स की मैंने प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी है, इसकी जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो अलग से प्लेलिस्ट में होंगी, तो इससे पहले वाले ट्रेडिंग बोर्ड की जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इन सेटिंग्स को भी देख समझ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम जाएँ तो ये देखें इसके जो रिजल्ट्स हम कुछ देख लेते हैं, यहाँ पर आपको किस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर देखें टोटल इन्वेस्टमेंट $5,662 की है, आर्बिट्रेज प्रॉफिट हुआ 107 दिन का, और ये लास्टिंग है 18 दिन 13 घंटे तक ये चलता रहा। तो आप देखें कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट, आर्बिट्रेज प्रॉफिट $2.31, $2.8। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी बता दूं कि आपने प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है। तो ये देखें, अगर मिसाल के तौर पे फंडिंग फीस 0.04 है, ये 0.046 फंडिंग रेट चल रहा है, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये 8 घंटे का हमें प्रॉफिट दे रहा है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 0.046 को, तो ये हमें इसको मल्टीप्लाई करें 3 से, तो हमें ये एक दिन के अंदर कितना प्रॉफिट होगा 0.13, ये एक दिन के लिए नहीं, सॉरी। तो अगर इसको हम 0.0469 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से और फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करें 3 से, तो ये हमारा एक दिन का प्रॉफिट बनता है 0.4221। और जो है अगर आप ये तीन टाइम लेवरेज पर मैंने कैलकुलेशन किया, यानी इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर दोबारा मैंने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा प्रॉफिट बनता है। तो यानी आप लगा लें कि एक दिन में आपको 0.5% से 1.2% तक भी ये जाता है, ये फंडिंग रेट कम ज़्यादा अगर हो, तो अगर ये बढ़ जाए तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लेकिन आपको यहाँ पर स्टेबल प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर आप देखें कि एक इन्वेस्टमेंट, अगर यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है,
तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 5662 यूएसडीटी की थी और आपको आर्बिट्रेज प्रॉफिट हुआ है 107% का, यानी ये देखें एवरेज प्रॉफिट आपका 1.89% चल रहा है। तो यानी कि इसमें रिस्क बहुत कम है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो आप डेली बेसिस पे अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास जो ट्रेडिंग बोर्ड शो होगा वो यहाँ पर ये आपको फंडिंग रेट के बारे में बताया हुआ है। आपके पास इस तरह से कुछ इसकी इस तरह से कुछ इंटरफेस इसका शो होगा। अगर आप इसको शट डाउन करना चाहें तो ये यहाँ पर बॉटम पे आपके पास ऑप्शन होगा, ये ट्रेडिंग बोर्ड आपको शो होगा माय ट्रेडिंग बोर्ड्स के अंदर। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके रनिंग में होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पर शट डाउन का आपके पास ऑप्शन है और फंडिंग फ़ीस की आप डिटेल देख सकते हैं और रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर शो होगा। तो ये एक सबसे कम रिस्क इसके अंदर है। हर 8 घंटे के बाद आपको प्रॉफिट मिलता है। लेवरेज आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फंडिंग फ़ीस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, यानी एक्चुअल आपको फंडिंग फ़ीस से ही प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो इस ट्रेडिंग बोर्ड को बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रॉफिट है। 0.5 से लेके 1.5 तक ये एवरेज प्रॉफिट है। ये कोई कम प्रॉफिट नहीं है। डेली बेसिस पे अगर आपको आता रहे $100 के पीछे अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है ये $1.5 तो ये इनफ है। और $500 के पीछे ज़ाहिर आपको तकरीबन $7 से $8 का डेली बेसिस पे प्रॉफिट आएगा। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।